नमस्ते। प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलो आज मैंने पिछले आपको दिखाया था, फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने स्वेटर, कलरफुल स्वेटर बना रही हूँ लेडीज़ का। तो आज मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं आगे कैसे बना रही हूँ। तो चलो देखते हैं आगे। तो देखो, ये मैंने रेगलिंग कटाई करी थी। मैंने आपको फर्स्ट भाग में बताया था कि रेगलिंग कटाई करूँगी और यू शेप का गला बनाऊँगी। तो यहाँ से मैंने गले की घटाई आपको बताई थी। एक एक फंदा मैं हर सिलाई पे, सीधी सिलाई पे घटा के ले जा रही हूँ। और दो फंदों का एक फंदा इस वाले हिस्से में कर रही हूँ, दो फंदों का एक फंदा उधर वाले हिस्से में कर रही हूँ, बाजू वाले में। मैंने थोड़ी सिलाई भी कर ली थी साथ में, क्योंकि थोड़ा जब धागे लगते हैं 2-4 कलर तो उलझन होती है, इसलिए पहले मैंने इसकी सिलाई कर ली थी। अब यहाँ तक मेरा बन गया, लेकिन मुझे अभी कम से कम 13 इंच बनाना है मुझे टोटल, क्योंकि जब हम वैसी गोल गटाई करते हैं, अभी मेरा 9 इंच हुआ। 13 इंच तक, तब तक जब तक मेरे ये फंदे ना घट जाए पूरे आगे के पल्ले के, ये आगे का हिस्सा है, तो जब तक मेरा यहाँ तक इधर से भी घट रहा है, दो का एक इधर से भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक फंदा रहेगा, तब तक मैं इसकी लंबी कटाई करती रहूँगी। उसके बाद मैं फिर गले की पट्टी उठाऊँगी। तो यहाँ मैं यहाँ से फंदे उठाऊँगी गले के, उसके बॉर्डर के काज बटन वाले। तो गला फिर दिखाऊँगी आपको कि मैं कैसे उठाया, कितने फंदे उठाए। तो अभी मैंने इतना बना लिया, अभी थोड़ा और बना लेती हूँ। अभी डिजाइन नहीं डाला तो इस तरीके से डाल दिया, स्ट्रिप डाल दी, क्योंकि मेरे पास ये दोनों कलर कम है, तो इसलिए मैंने ये थोड़े ज़्यादा डाल दिया, ये कम कर दिया, प्लेन बना लिया। तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, नीचे नीचे डिजाइन, ऊपर प्लेन। अभी मुझे ज़रा थोड़ा सा पहले ये प्लेन वाला और बना लेती हूँ, फिर जाके मेरे स्वेटर तैयार हो जाएगा, तो मैं आगे दिखाऊंगी फिर। अभी मेरा इतना बन गया ये, तो 13 इंच के करीब मैं यहाँ से 13 इंच बनाऊंगी इसको। इसकी गले की घटाई जो हो रही है, ये बगल की घटाई जो हो रही है, 13 इंच तक, कम से कम 13 इंच होना चाहिए। जब हम यूँ लंबी घटाई, गोल घटाई करते हैं तो 8.5 इंच में हो जाता है, लेकिन जब हम रेगलिंग कटाई करते हैं तो इसमें लंबा जाता है, नहीं तो बाजू में बगल के नीचे स्वेटर अटकता है और खिंचाव सा पड़ता है। देखो इस तरीके से स्वेटर आगे पीछे डिजाइन डाल के ये बराबर, तो सुंदर लग रहा है। आप भी ऐसे स्वेटर बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आगे पहले इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। स्वेटर मेरा तैयार हो गया, पूरी घटाई हो गई है, सारे फंदे मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं अब दोबारा से फंदे उठाऊंगी, पीछे थोड़े ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए गला लटकेगा आगे को, तो इसलिए मैंने फंदे पूरे बंद कर दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ से फंदे उठाऊंगी। पहले मैंने एक क्रोशे की लाइन कर ली, छोटी सिंगल क्रोशा जो बोलते हैं, छोटा टाँका, क्योंकि जो मैंने धागा लगाया ना साइडों में, जो 2-2, 3-3 धागे थे, तो वो दिख रहे थे। भले मैंने फिनिशिंग कर लिया अंदर को, लेकिन फिर भी दिख रहे थे, तो एक लाइन क्रोशे की करनी पड़ी। अब मैं इसके ऊपर फंदे उठाऊंगी तार वाली सिलाई से। बाकी मेरा स्वेटर तैयार हो गया, जेब भी लग गई मेरी। जेब बनाने का तरीका मैंने पहले डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उससे भी देख लीजिए। तो ये जेब मैंने एक कलर में बनाए, इस तरीके से ये जेब बन गई मेरी। इसमें मैंने डाले हैं, मैंने ऊपर से नीचे को बनाई ये जेब। इसमें मैंने 10 फंदे डाले हैं, 30 फंदे तक मैंने करे हैं, क्योंकि बहुत पतली ऊन थी ये। 30 फंदे तक मैंने बढ़ाए हैं फंदे, एक साइड फंदे बढ़ाए, फिर मैंने 30 लाइन सिंगल बनाई, जैसे एक सीधा, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, तो 30 सिलाई बनाई मैंने। उसके बाद फंदे बंद करके फिर इनको ऑल पिन से यहाँ पे स्टिच कर लिया था पहले, फिर जाके सुई से बंद करा था। इसकी घटाई, इसकी इधर से फंदे बढ़े हैं, इस वाले की दूसरे जेब की इधर से फंदे बढ़े हैं, तो दोनों जेब का देखना पड़ता है। आप चाहे नीचे से बना लो चाहे ऊपर से बना लो, बात एक ही है। एक बारी इस साइड से फंदा बढ़ता है तो एक बारी इस साइड से फंदा बढ़ता है। तो देखो, एक बारी इधर से फंदा बढ़ा है, एक बारी इधर से फंदा बढ़ा है। घटाना कोई नहीं है फंदा हमने,
फिर हमने उतनी लाइन, जितने फंदे उतनी लाइन बना के फंदे बंद करके फिर इसको इस पर अटैच कर देना है। तो मैं आगे ज़रा अब इसका पट्टी बनाऊंगी, काज बटन की पट्टी। तो यहाँ से मैं फंदा उठाऊंगी, यहाँ से फंदे उठाने शुरू करूंगी तो सारे मैं एक साथ उठाऊंगी, गले के अरे दूसरे पल्ले तक के यहाँ तक। तो एक साथ बनाऊंगी तो तार वाली सिलाई से बनाऊंगी, पूरा एक साथ ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा बी गला है, यहाँ से मैंने बी गला छोड़ा था। तो यहाँ मैं थोड़े कम उठाऊंगी फंदे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा गला नहीं तो। तो यहाँ से देखो, यहाँ जब तक मेरा एक फंदा रहा तब तक मैं घटाती गई दोनों तरफ से। यहाँ से देखो, ये ऐसी वाली घटाई बड़ी सुंदर लगती है। और एक साथ भी बनाया तो धागा भी बराबर पहुँच गया, नहीं तो फिर ऊपर नीचे हो सकता है। और धागे का ही चक्कर था, ये 2 धागे कम पड़ रहे थे, इसलिए मुझे इस तरीके का बनाना पड़ा। तो डिजाइन नहीं डाला मैंने। तो ये मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है मैरून धागा, इससे मैं बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बाजू में मैरून से ही बनाया, तो इसलिए इसको भी मैरून से ही बनाऊंगी। तो आगे ज़रा मैं फंदे उठा लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धागा अटैच कर लिया, इस तरीके से मैं अब फंदे उठा लूँगी। अब कितने फंदे उठते हैं ये उठाने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले मैं फंदे उठा लेती हूँ। मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ से मैंने घटाई करी यहाँ तक मेरे जितने फंदे होंगे दूसरे पेज के भी मेरे उतने ही होंगे। तो यहाँ पे मैं मार्कर लगा दूँगी, यहाँ पे भी और इस साइड का भी। तो उतने ही फंदे मुझे बराबर, मेरे 100 उठते हैं तो 100 फंदे इधर और 100 इधर होने चाहिए। तो मैं देखती हूँ पहले कितने फंदे उठते हैं मेरे, उसी हिसाब से बताऊँगी। तो मैंने यहाँ तक 104 फंदे उठा लिए एक साइड के, यहाँ नीचे से यहाँ तक 104 घटाई मैंने यहाँ से करी थी। तो 2-4 फंदे मैंने थोड़ा ऊपर उठाए हैं, यहाँ तक उठाए हैं। अब यहाँ मैं देखूँगी कितने फंदे उठेंगे मेरे। तो यहाँ पे मैं मार्कर लगा दिया मैंने, ताकि मुझे पता, यहाँ से मुझे काज बटन बनाना है, काज बटन की पट्टी बनानी है यहाँ से। फिर इसके बाद मैं यहाँ से ऊपर को फंदे उठाऊँगी। अब तो जितने फंदे मैं यहाँ से यहाँ तक उठाऊंगी आगे के पेज के, उतने ही फिर उस पल्ले में भी, इसमें भी होने चाहिए। फिर पीछे बराबर होने चाहिए, कितने मेरे ये बाजू के हिस्से में उठेंगे, कितने पीछे उठेंगे, सबका हिसाब लगाना पड़ता है। जितना तुम्हारा इस बाजू में उठेगा उतना ही दूसरे बाजू में भी उठाना है, पीछे तुम्हारे जितने मर्जी उठे, क्योंकि हमें इसका लेवल बराबर रखना है। और इसलिए इसका इधर वाले को भी मैं इतने ऊंचे यहीं तक मार्कर लगा दूंगी जब फंदे उठाऊंगी। तो मैंने इस लाइन तक, ये ब्लू लाइन तक, ये ब्लू लाइन तक, यहाँ यहाँ से मैं फंदे, यहाँ पे मैं मार्कर लगा दूंगी। नीचे को जब फंदे उठाऊंगी तो यहीं से मैं ज़रा पहले फंदे उठा के ले जाती हूँ, फिर बताऊंगी आगे कितने टोटल मेरे कितने फंदे हुए। बॉर्डर में मैं 2 सीधा 2 उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बाजू में 2 सीधा 2 उल्टा बनाया, तो इसमें भी 2 सीधा 2 उल्टे ही बनाऊंगी। तो फंदे तो मेरे उठ गए हैं, 104 फंदे मैंने इधर उठा लिए, 104 फंदे मेरे इधर थे जहाँ से मैंने काज बटन के लिए पट्टी। तो मैंने हर जगह पे मार्कर लगा रखे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक 104 फंदे हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरे 32 फंदे हैं कंधे के लिए। मुड्डे जो हमारे बाजू है, बाजू के हिस्से में मैंने 8-8 फंदे उठाए हैं। पीछे मैंने 134 फंदे, सिर्फ 34 फंदे उठाए हैं पीछे हिस्से में, 34 फंदे। फिर 8 फंदे बाजू में, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये बराबर, देखो ये वाले 32 फंदे। फिर यहाँ साइड में जो ये पल्ले के गले के पास आते हैं, ये जो आगे का पल्ला है, तो यहाँ से नीचे को तो मेरा काज बटन वाली पट्टी बनेगी, यहाँ से मेरा प्लेन बनेगा। बनाऊंगी 2 सीधा 2 उल्टा ही बनाऊंगी। ये 8 फंदे हैं बाजू के हिस्से में, जो 8 फंदे रखे हैं,
पीछे 34 फंदे रखे हैं, 8 फंदे फिर बाजू के रखे हैं, फिर यहाँ पे 32 फंदे ये आगे के यहाँ से यहाँ तक, ये गले के साइड का, फिर यहाँ से 104 फंदे। तो नीचे हम कम नहीं उठा सकते, नहीं तो अगर नीचे कम उठाते हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाते हैं, कम उठाते हैं तो ऊपर को खींचता है स्वेटर, तो इसलिए 104 रखे हैं। टाइट टाइट हाथ से बनाऊंगी, 2 सीधा 2 उल्टा बनाऊंगी। तो आगे मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। गले का बॉर्डर मैंने उठा लिया था, तो मैंने बना लिया है, क्योंकि मैंने बता ही दिया था आप लोगों को 2 सीधा 2 उल्टे बनाऊंगी। पर मेरी ऊन कम पड़ गई है, अब ये इतना सा धागा रह रहा था जिसमें मुझे 2-3 सिलाई और चाहिए थी, तो फिर मुझे ये वाला धागा लगाना पड़ा। तो इस तरीके से फिर मैंने ये एक उल्टी सिलाई से धागा लगाया, तो पूरी सिलाई उल्टी लेके गई हूँ। आगे फिर मैं 2 सीधा 2 उल्टा बना के लेके आई हूँ। अब मैं इसका घटाने का तरीका बता रही हूँ आपको। यहाँ से मैंने देखो घटा लिया इतना, ये कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसे, इस तरीके से ये घटता है। देखो वैसे ये धागा है इसके साथ, इसलिए मैच हो रहा दोनों में। तो मैं दिखाती हूँ आगे कि मैं कैसे घटा रही हूँ। आप सीधी साइड से भी घटा सकते हो, उल्टी साइड से भी घटा सकते हो। इस फंदे को सीधी साइड से घटाओगे तो सीधा बुन के लाओगे, उल्टी से घटाएंगे तो उल्टी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं डालना है इसलिए मैं उल्टी साइड से ही बंद कर रही हूँ। तो देखो जैसे मैंने शुरू में एक फंदा बुन लिया, फिर 2 का 1 करा। जब हमने शुरू करना है, जब फंदा घटाना शुरू करा इसी तरीके से करना है। फिर ये उतार दिया इसमें, फिर इसको थोड़ा सा खींच के धागा, फिर फर्स्ट वाले फंदे को बुनना है, फिर इनका 2 का 1 कर देना है हमने। बहुत लूज भी नहीं करना है, बहुत टाइट भी नहीं करना है। फिर इसी में देखो मैंने फिर फंदा उतार दिया, ये भी इसमें रख दिया, फिर हमने ये बुन दिया, फर्स्ट फंदा बुन दिया। सेकंड फंदे के साथ हमने एक फंदा और लेना है, 2 का 1 कर देना है, फिर उतार दिया, फिर फर्स्ट फंदा बुन लिया, फिर इन 2 का 1 कर दिया, फिर इस सिलाई में उतार दिया। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए घटाने का थोड़ा सा ही था, इतना समझ में आ ही जाएगा आपका, इसलिए मैंने शुरू में नहीं दिखाया, तो अब दिखा रही हूँ। इस तरीके से 2 का 1 करके, बहुत लूज भी नहीं करना हमने इसे, अब बहुत टाइट भी नहीं करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खींच के। सिर्फ किनारे का फंदा बुनना है, फिर दूसरे फंदे को और एक फंदा और लेके 2 का 1 कर देना है। तो इस तरीके से ये देखो मोटी किनारी आ जाती है, क्योंकि धागा जल्दी भी नहीं टूटेगा और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ 2 सीधा 2 उल्टा है, तो यहाँ ये देखो कितनी मोटी किनारी आ रही है। इस साइड से ऐसे दिखेगा, ये सीधी साइड से ऐसे दिखेगा। तो आप भी ऐसे घटा के देखना, अच्छा लगता है। स्वेटर किसी में भी घटा सकते हो आप, मोजे बना रहे हो, सॉक्स जो भी बना रहे हो आप, टोपी बना रहे हो, किसी में भी घटा सकते हो। ये नहीं कि स्वेटर में ही घटेगा, हर चीज़ में घट सकता है। तो मैं ज़रा इसको इस तरीके से घटा के ले जाती हूँ पहले, फिर फाइनल टच दिखाती हूँ कि मेरा स्वेटर तैयार हो गया, कितने ग्राम में बना। तो पहले मैं इनको बंद कर लेती हूँ। अभी बटन ढूंढूंगी, पहले बटन लगाऊंगी इनमें। तो देखिए स्वेटर मेरा तैयार हो गया, 584 ग्राम में बन गया। तो स्वेटर मैंने तैयार कर लिया, अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। पूरा स्वेटर ये रहा, देखो बटन लगा लिया मैंने। ये फुल साइज़ का है, डबल एक्सेल साइज़ का है ये स्वेटर, फुल साइज़ का है। देखो टोटल लंबाई 27,
27 से थोड़ा सा ज़्यादा है। टोटल लंबाई इसकी ये है और मुड्ढे से नीचे ये रखिए। यहाँ से मैंने मुड्ढा घटाया था तो मैंने 18 इंच बनाया था। मुड्ढे से नीचे यहाँ से ये मेरे 18 ही इंच है और टोटल 28 के करीब हो रही है। देखो कैसे लगा। थोड़ा लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी बना सकते हो ऐसे बची हुई ऊन का, किसी का भी बना सकते हो, बच्चे का, बड़ों का, किसी का भी बन सकता है। थैंक यू।